शांति। ओम शांति बाबा। आज बाबा के 10/6/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल। इसे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न दिया बाबा ने, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर आया है, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न तो डालेंगे, कलंक भी लगाएंगे, गाली भी देंगे, लेकिन याद रहे कलंक लगने से ही तुम कलंकीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, ये भारतवासियों देखो, तुमने बहुत कलंक लगाए और हम कलंकीधर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों पर शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। कहते हैं, अशरीरी भाव बच्चे सब धर्म में टिक जाओ, मन मना भव मामेकम याद करो। यह तो जानते हो अब धर्म की गलानी है। गीता में है ना, यदा यदाई धर्मस्य। जब धर्म की गलानी होती है तो भारत में भगवान को आना पड़ता है ना। ये सब लोग जन्म जन्मांतरम गाते आए हैं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछा पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत बनाने के लिए, इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापिस से जाना है मेरे परम धाम। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजी भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। शिव की पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। हम आत्माओं को वहाँ जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मणों को याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा छा जाता है ना। आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माओं को वापिस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का भी काल हूँ। मैं सबको लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मांड में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। क्या कौन सा कलश? ज्ञान का कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं ना। कहते हैं, श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी। अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है ना, उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। तो उन्होंने तो उसी मटकी तोड़ते दिखा दिया और मटका सर पर रखा कलश दिखा दिया। और बाबा ने क्या कहा? विकारों की मटकी तोड़ते हो और ज्ञान का कलश रखते हो। बाकी सतयुग में थोड़े ऐसी बात हो सकती है। गोपियां तुम हो इस समय। बाबा की गोपी वल्लभ गोपियां हम बच्चे हैं ना। तो बाबा ने कहा, गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ अब ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया। अब बाप थोड़े ही भगाएंगे, ये तो गाधा ही नहीं है। बाबा समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि शिवो हम, तो बोलो एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा,
फिर अपने को परमात्मा अथवा शिव हम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, यह राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर यह सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम वीर माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते थे। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़े ही माता कहा जाता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, उनको कहा जाता है वंदे मातरम। तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं जमीन पर। तो बाबा ने कहा तो भूत पूजा हो गई ना। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो। सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र वन बादशाही लेने के लिए। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है। तो भगवान हमारे साथ है तो जीत हमारी होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखाते हैं, याद करने की माँ में कम याद करो। और सब तुमको दुख देने वाले हैं। सभी दुश्मन बन बिगन डालते हैं ना। यह कोई नई बात नहीं है। 5000 साल पहले भी बिगन डाले थे, भी डाला है। तो बाबा ने कहा हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़े ही है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते वहीं फिर कलंक के घर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितनी गाली दी। देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है। तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलियार जाना पड़ता है। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते बच्चे यह तुम्हारा कल्प का पारण है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की गलानी होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? शिव बाबा ने दिया ना। तो यह सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पारण है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है ना, तो इससे मेहनत तो करनी पड़ती है। कहा जाता है ना सन सोज फादर स्टूडेंट सोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है। तुम समझा सकते हो वही हमारा बाप टीचर और सदगुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। सब जीव आत्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है। तब तो दुख में उनको याद करते हैं ना सब। तो वह आते तब है जब धर्म की गलानी होती है। हमारा धर्म था ना आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी गलानी होगी नहीं, वो धर्म ना रहा तो जो धर्म कहने लग गए ना। तो बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि कौन सी है? भारत है। यह अक्सर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। बाबा कहते हैं सभी परिस्टर को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। सभी को ही मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को यह मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है तो वह भारत में जन्म लेते हैं तो भारत बहुत बड़ा तीर्थ बन जाए। समझो सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सके? सभी तो भारत में आ ना सके।
तो इतना तो अन्न नहीं है भारत में, तो यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओ हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे। ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनको भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगैर बोलने पहचान कैसे हो सकती है? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान यह तो दे ना सके, यह सिवाय बाप के और कोई भी समझा ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए, यह नॉलेज बाबा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। देखो कहाँ कहाँ बच्चियां बिगैर देखे भी तड़प रही, बाबा देखा ही नहीं और तड़प रही है शिव बाबा से मिलने के लिए। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है, तो उनको सफेद पोत का साक्षात्कार कराते। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते। तो उनके नॉलेज से मालूम पड़ता है बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फायदा? तुम्हारा काम किससे है? नॉलेज से। यह नॉलेज कोई दे ना सके तो यह सारा गुप्त वारंट हुआ ना। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ, तो यह नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं। हम थोड़े ही जानते थे, नहीं जाना थे ना। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं, कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी भी नहीं कर सकेगा। इतनी सेवा करेगा बाबा। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दूंगा। फिर भी अगर वारिस ना बनावे तो तकदीर कहा जाता है। तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए यहाँ आए। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सके। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उच्च वर्षा कौन सा है? वैकुंठ की बादशाही। सो भी पढ़ाई से मिलती है, कोई भी राजयोग सिखला ना सके। हम नर से नारायण बनते हैं, ये राजयोग सिखलाते ही अंत में है, तब तो फिर सतयुग में हम राजा रानी बनेंगे। यह मूसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था ही नहीं, वे सब कहाँ गए? विनाश हो गया ना। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी ना। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रही हंसते हो साथे। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ बाबा ने कहा पहला पॉइंट 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस जरूर बनाना है। हर कर्म से बाप टीचर सदगुरु तीनों का शो करना है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है।
वरदान दिया बाबा ने। मेरा बाबा के समर्थी स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा हो। मेरा बाबा के समर्थी स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा हो। सार दिया बाबा ने। कल्प पहले की समर्थी आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते हैं तुम मेरे हो। तो इस मेरेपन की समर्थी ने नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस समर्थी स्वरूप में टिक गए। इसी समर्थी के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गई। तो जितना समर्थी में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ समर्थी है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी समर्थी है तो समर्थ है। इसलिए सदा समर्थी स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। बाबा ने कहा थोड़ा भी समर्थी है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा समर्थी स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन दिया बाबा ने। हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड बनो। हार्ड वर्कर मतलब मजबूती के साथ साथ स्थिति में सदा हार्ड मतलब सदा मजबूत बनो। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य, महावाक्य, सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य ये पूछते हैं परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझाना चाहते, नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझा जाता कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है वह अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पाठ अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पाठ बजाया। पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा। उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर के सतयुग में श्री कृष्ण बनी। वो तो उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना हुई। तो देवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता कौन ठहरा, ब्रह्मा सो फिर सतयुग में श्री कृष्ण बनता है। तो बाबा ने कहा वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म अब ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पारट पूरा कर दुख के पारट में आती है। तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मावंशी सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि सृष्टि का आदि पिता कौन है, ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।